अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, ये हमारी फॉर न्यू टेक्नीशियन वीडियो नंबर 4 है। 3 वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने आपको डायग्राम पे डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की मुकम्मल वायरिंग बताई थी कि किस तरह डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की वायरिंग हुई होती है और किस तरह हम लोग इसे ट्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नंबर 3 देखनी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारी जो डायरेक्ट कूल्ड रेफ्रिजरेटर होते हैं उनकी वायरिंग किस तरह हुई होती है। तो कुछ थोड़ा सा डिस्प्ले हमने बनाया हुआ है, तो मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस करें हमारी बहुत सारी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा हमने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो जो हैं अपलोड की हुई हैं तमाम एयर कंडीशन पर। आप जैसे ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको हर टाइप के एयर कंडीशन की वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएंगी। तो शुरू कर लेते हैं गाइस। रेफ्रिजरेटर का जो प्लग होता है, मेन प्लग जो हमने बिजली में लगाना होता है और हमारा रेफ्रिजरेटर ऑन होता है, उसमें आपको 3 पिनें अक्सर नजर आएंगी। तीसरी पिन अर्थ की होती है। तो अर्थ की पिन जो है वो डायरेक्ट कहीं भी रेफ्रिजरेटर में बॉडी के साथ अटैच होती है। बाज औकात जो नजर आती है वो कंप्रेसर के साथ जाके कंप्रेसर की बॉडी के साथ अटैच की गई होती है। तो हमने वो वायर नहीं लगाई क्योंकि अर्थ की वायर लगाएं तो अच्छी होती है, ना लगाएं तो रेफ्रिजरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो हम सिर्फ आपको डिस्प्ले देने के लिए ये 2 पिन वाला लगाया हुआ है। ये हमारी रेड पावर के लिए और ब्लैक न्यूट्रल के लिए है। इसको जैसे ही हम इलेक्ट्रिक में लगाएंगे तो हमारी पावर इन दोनों वायरों में जानी शुरू हो जाएगी। तो जो रेफ्रिजरेटर की प्लग से एक जो लाइन वाली पावर है वो हमेशा मोस्टली जो देखने में आया है वो डायरेक्टली जाके थर्मोस्टेट में लगी होती है, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में लगी होती है। जैसा हमने ये एक रेड वाली वायर प्लग से लगाई, ये डायरेक्टली थर्मोस्टेट में जाके लग गई। थर्मोस्टेट के इस पॉइंट में मुख्तलिफ थर्मोस्टेट में जैसे कि आप हमारे पास देख सकते हैं काफी सारे थर्मोस्टेट हर कंपनी के पड़े हुए हैं। तो हर थर्मोस्टेट ने कनेक्शन डिफरेंट रखे हुए हैं, तो पॉइंट चेंज हो सकता है थर्मोस्टेट का, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो हम थर्मोस्टेट पे जब वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारे हमारे पास थर्मोस्टेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो सब की आपको बताएंगे कि कौन सा पॉइंट पे मेन पावर लगती है और कहाँ पे कंप्रेसर के लिए और कहाँ पे हीटर के लिए निकलता है। वो मुकम्मल डिटेल आपको थर्मोस्टेट वाली वीडियो में दे देंगे। तो डायरेक्ट एक हमारा फेस की पावर जाके थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे लग गई। तो मेन जो पॉइंट होता है थर्मोस्टेट का, जो ये ओरिएंट का थर्मोस्टेट है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है उन्होंने एच रखा हुआ है, उस पर एच लिखा होता है। एच पे जाके हमने मेन पावर लगाई, यानी जैसे ही हम प्लग लगाएंगे हमारी मेन पावर एच पॉइंट तक पहुंच जाएगी फेस की। और न्यूट्रल का मैं आपको बता दूं तो न्यूट्रल जो है डायरेक्टली जा रही है, ये आप देख रहे हैं प्लग से निकली डायरेक्टली जाके हमारी अरले पे लग जाएगी। कंप्रेसर के साथ जो अरले लगी होती है इस यहाँ पे जाके न्यूट्रल लग जाएगी। और दरमियान में से न्यूट्रल, क्योंकि हमें अपना जो रेफ्रिजरेटर में लैंप होता है, लाइट होती है, उसको भी ऑन किया गया होता है। तो न्यूट्रल जो है कहीं भी न्यूट्रल से अटैच करके उन्होंने होल्डर में लगाई होती है। जो लाइट होती है उसके होल्डर के एक पॉइंट को दी होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपके सामने ये न्यूट्रल यहाँ होल्डर के एक पॉइंट पे पहुंचा दी है। तो न्यूट्रल आपको क्लियर होगी यानी हमारे मेन प्लग से आई और डायरेक्टली कंप्रेसर में गई और दरमियान से अटैच होके हमारे होल्डर तक भी जाएगी। तो न्यूट्रल कंप्लीट होगी। फेस जो है हमारा हमने ऑलरेडी आपको बताया प्लग से आया और एच पॉइंट तक पहुंच गया, थर्मोस्टेट के एच पॉइंट तक पहुंच गया। जो मेन पॉइंट थर्मोस्टेट, कोई भी थर्मोस्टेट हो सकता है, तो मेन पॉइंट तक पहुंच गया। और जो थर्मोस्टेट में दूसरा पॉइंट होगा, बाज थर्मोस्टेट 2 पॉइंट वाले होते हैं, तो उसमें जो दूसरा पॉइंट होगा अगर आपके पास 2 पॉइंट वाला है तो दूसरे पॉइंट से डायरेक्टली निकल के ये आप देख सकते हैं डायरेक्टली ओवरलोड तक चली जाती है। और अगर 3 पॉइंट वाला है तो फिर आपको पॉइंट देखना पड़ता है। तीसरा पॉइंट जो है हीटर का होता है। हीटर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने हीटर के पॉइंट को खाली छोड़ दिया होता है। नीचे जो रेफ्रिजरेटर की नीचे वाले खाने में जो प्लेट आपको नजर आती है सामने डायरेक्ट कोल में, उसके प्लेट के पीछे डिफ्रास्ट के लिए एक हीटर लगा होता है। तो जिस रेफ्रिजरेटर में 3 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट लगा होगा ओरिजिनल,
कंपनी ने लगाया होगा तो उसमें लाजिम उन्होंने प्लेट के पीछे हीटर लगाया होता है, तो ये तीसरा पॉइंट हीटर के लिए होता है। तो गाइज आपको वायरिंग की समझ आ गई होगी, यानी न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट कंप्रेसर तक गया और अटैच करके लैंप को दिया। इसके अलावा फेस हमारा थर्मोस्टेट में आया, थर्मोस्टेट का एक पॉइंट जो कि कंप्रेसर के लिए बना हुआ है, कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वहां से निकलेगी और हमारी ओवरलोड में जाके लग जाएगी। इसके अलावा हमारे रेफ्रिजरेटर में लाइट लगी होती है जिसको लैंप भी बोलते हैं। तो ये इसमें न्यूट्रल ऑलरेडी हमने डायरेक्टली पहुंचाई हुई है, तो फेस बाकी रह जाता है। फेस जो है वो जो हमारा पावर प्लग होता है, इसकी जो मेन लाइन वाली वायर होती है वो थर्मोस्टेट में आई होती है। तो उस वायर के साथ कहीं भी हर रेफ्रिजरेटर वालों ने, हर कंपनी ने डिफरेंट जगह पे अटैच किया हुआ है, तो उसी लाइन के मेन लाइन के साथ अटैच होगा। मोस्टली थर्मोस्टेट में अटैच किया गया होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो मेन पावर प्लग से आई, यहां से आके हमारे मेन पॉइंट पे लगी, वहां पे ही एक वायर हमने अटैच की। ये हमारी डोर स्विच में आ जाएगी। रेफ्रिजरेटर में नीचे वाले खाने में एक डोर स्विच लगा था डोर के पीछे, जो कि लाइट को, जब हम डोर ओपन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, डोर क्लोज करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। उसके एक पॉइंट पे आके लगता है, और दूसरा पॉइंट, दो ही पॉइंट होते हैं डोर स्विच के, दूसरे पॉइंट से निकल के हमारे लैंप के होल्डर को लग जाता है। तो जैसे ही हमारा ये आप देख सकते हैं डोर स्विच प्रेस होगा, रेफ्रिजरेटर का डोर बंद होगा तो लैंप ऑफ रहेगा। जैसे ही ये डोर ओपन होगा, इसका जो बटन है वो बाहर आ जाएगा, ऑन हो डोर स्विच हमारे लैंप को पावर देगा, हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो अब हम ऑन करके भी आपको दिखाते हैं, और इसके अलावा फिर मीटर से ट्रेस करके भी दिखाएंगे कि किस तरह हम टोटली स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये हमारा पावर प्लग है, इसको हम पावर में लगा देते हैं। जैसे ही हमने पावर में लगाया, हमारा लैंप जो है वो ऑन हो गया, क्योंकि हमारा जो डोर स्विच है वो अभी ओपन है, बाहर है, तो इसलिए ये लैंप ऑन हो गया। जैसे ही हम डोर स्विच को क्लोज करते हैं, ये आप देख रहे हैं, यानी हमारे रेफ्रिजरेटर का डोर ऐसे जब बंद होता है तो ये बटन पीछे चला जाता है। जैसे ही पीछे जाता है तो हमारी लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। तो अब हम किस तरह इसको ट्रेस कर सकते हैं कि अगर हमारी रेफ्रिजरेटर में कोई वायरिंग में फॉल्ट आया हो तो वो किस तरह हमने ट्रेस करना है, वो मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। गाइस शुरू कर लेते हैं। जब भी हमारे रेफ्रिजरेटर की वायरिंग जो है, डायरेक्ट कोल्ड रेफ्रिजरेटर की वायरिंग ट्रेस करनी हो, तो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आई हो, सबसे पहले हमने पावर प्लग जहां पे लगाया होता है उसमें देखना होता है कि हमारी पावर आई है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पीछे से पावर तो प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो लगे स्टेबलाइजर लगे होते हैं, तो स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा स्विच जो सॉकेट लगी होती हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। एक तो आपने देखना है कि उसमें पावर आ रही है या नहीं, दूसरा आपने देखना है कि पावर पूरी है या नहीं। तो मैं आपको मीटर जो है, आपके पास कोई भी क्लम मीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है, किसी के साथ भी आप चेक कर सकते हैं। मीटर को आपने वो एसी वोल्टेज पे रख लेना है। मैंने इसको 600 एसी वोल्टेज पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी सॉकेट में पावर देखेंगे कि हमारी सॉकेट में जो पावर है वो पूरी है या कम है या ज्यादा है, मुकम्मल। सॉकेट में जो हमारी पावर है वो 229-28 आ रही है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है 230। तो इतनी पावर होनी चाहिए, यानी आपकी 180 से लेके 190 से लेके 240 तक पावर हो तो रेफ्रिजरेटर में कोई इशू नहीं होता। तो इतनी पावर होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले सॉकेट में पावर चेक कर ली। इसके बाद हमने अपना पावर प्लग चेक करना होता है कि पावर प्लग हमारा सही है या नहीं। तो इसको ओपन करके वायरें वगैरह चेक कर लेनी है। अगर वो भी सही है तो हमारे जो फेस की पावर है वो डायरेक्टली हमारे थर्मोस्टेट में जा रही होती है। फेस की लाइन वायर जो है वो डायरेक्टली थर्मोस्टेट में जा रही होती है। जैसे कि ये हमारी प्लग से वायर निकली, ये डायरेक्टली थर्मोस्टेट में जा रही है। तो आपने एक ब्लैक आपकी लीड जो होगी मीटर की, वो कहीं भी न्यूट्रल पे अटैच कर लेनी है। चाहे आप प्लग में अटैच कर लें, चाहे आप रास्ते में कहीं भी आपको न्यूट्रल मिले, या रिले के पास न्यूट्रल आ रही है नीचे, यहाँ पे अटैच कर लेनी है। होल्डर जहाँ पे अटैच हुआ है यहाँ पे न्यूट्रल आ रही है, यहाँ पे अटैच कर लेनी है, यानी कहीं भी आपने न्यूट्रल पे अटैच कर लेनी है। तो इसको मैं यहाँ पे रिले के साथ ही अटैच कर लेता हूँ। और दूसरा, हमारी जो रेड लीड होगी मीटर की, उसको हमने जहां हमारा थर्मोस्टेट पे जा रही है वायर, वो चेक वहां पे लगा लेनी है। तो जैसे ही हमने थर्मोस्टेट पे लगाया, आपको मीटर पे वोल्टेज शो हो रहे हैं, 230 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी ये जो वायर मीटर तक, सॉरी थर्मोस्टेट तक गई हुई है प्लग से लेके, वो बिल्कुल सही है।
तो वायर हमारी सही होगी। इसके बाद हमने दूसरा जो पॉइंट थर्मोस्टेट से निकल के कंप्रेसर तक जा रहा है, ये वायर थर्मोस्टेट से निकल के लाइन की वायर ओवरलोड तक जा रही है कंप्रेसर की, तो वहां पे चेक कर लेनी है। न्यूट्रल हम वहीं लगी रहने देंगे जहां पे हमने कहीं भी लगाई होगी, और दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे। दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे तो हमारा मीटर जो है वो वोल्टेज शो कर नहीं रहा। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब यहाँ आपका थर्मोस्टेट ऑफ है या थर्मोस्टेट खराब है। तो इसको हमने ऑफ किया हुआ है, यहां से इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये हमने इसे ऑन कर दिया। अब देखेंगे तो हमारा मीटर पे वोल्टेज आने शुरू हो गए हैं। तो बंद होगा नाप से, अगर हमने इसको 0 पे रखा होगा, बंद किया होगा, फिर भी ये पावर नहीं निकालेगा, और अगर खराब होगा फिर भी पावर नहीं निकालेगा। अगर पावर नहीं निकाले तो इसका मतलब थर्मोस्टेट या तो ऑफ है या खराब है। तो थर्मोस्टेट को इस तरह हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये रेड वायर थर्मोस्टेट से निकली और ओवरलोड में जा रही है। मैं आपको करीब करके दिखाता हूं। ये हमारी रेड वायर थर्मोस्टेट से निकल के ओवरलोड में आ गई। न्यूट्रल डायरेक्टली रिले पे आई हुई पहुंची हुई थी। तो यहाँ पे हमने अपनी न्यूट्रल लगा लेनी है, और ओवरलोड पे ये अपना फेस लगा लेना है, और मीटर को देखना है कि मीटर पे पावर आ रही है या नहीं। तो मीटर ये हमने न्यूट्रल लगा दी और ये लाइन लगाई। सॉरी, ये अब थोड़े से हाथ हिल रहे हैं, तो मैं एग्जैक्टली लगा के आप लोग को दिखाना चाह रहा हूं। तो अब देख रहे हैं, यानी हमारी पावर यहां तक पहुंच चुकी है। यहां तक पहुंच चुकी है तो हमारी वायरिंग बिल्कुल सही है। और अगर फिर भी आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा तो आप ये ओवरलोड चेक कर सकते हैं। ओवरलोड का एक पॉइंट ये वाला है जहां पे पावर मेन आई हुई है। इसके बाद दूसरा पॉइंट निकल के कंप्रेसर के कॉमन पे जाके लगा होता है। ये नीचे आप देख सकते हैं कंप्रेसर की। मैं रेड वायर साइड पे करके आपको दिखाता हूं। तो ये आप देख रहे हैं नीचे जो कंप्रेसर की कॉमन, ये वाली कंप्रेसर की कॉमन है। ये छोटी सी वायर लगाई होती है ये वाली ओवरलोड में उन्होंने, तो वो ओवरलोड से निकल के कॉमन पे जा रही है। तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं इसका मतलब हमारी ओवरलोड सही है। और अगर फिर भी कंप्रेसर आपका सही नहीं चल रहा तो आप क्लब मीटर से चेक कर सकते हैं कि एम्पियर सही ले रहा है नहीं ले रहा, रिले चेंज करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्रेसर की पिने चेक कर सकते हैं। तो वो मुकम्मल डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। गाइस अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी लाइट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो लैंप है रेफ्रिजरेटर में, वो किस तरह हम ट्रेस कर सकते हैं। तो हमारी मेन प्लग जो है इसमें से फेस डायरेक्टली थर्मोस्टेट में गया होता है। थर्मोस्टेट की मेन पावर के साथ अटैच करके एक वायर जो है वो डोर स्विच में गई होती है। तो हमने डोर स्विच से चेक कर लेना है कि डोर स्विच के पॉइंट में पावर आ रही है या नहीं। यानी 1 मीटर की जो वायर है वो हम डोर स्विच के मेन पॉइंट के साथ जहां पावर मेन आ रही है उसके साथ लगा लेंगे। और दूसरा हम कहीं भी न्यूट्रल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो न्यूट्रल के साथ अटैच करेंगे तो हमारी पावर आ रही है, इसका मतलब डोर स्विच के एक पॉइंट पे पावर आ रही है। फिर डोर स्विच के दूसरे पॉइंट को देख लेना है। अगर डोर स्विच खराब होगा तो दूसरे पॉइंट पे पावर नहीं आएगी, अगर सही होगा तो दूसरे पॉइंट पे पावर आएगी। तो दूसरे पॉइंट पे हम लगा के आप लोग को दिखा देते हैं। ये डोर स्विच सही है तो इसका मतलब दूसरे पॉइंट पे भी पावर आ रही है। तो डोर स्विच बिल्कुल सही है। इसके बाद आपने ये जो हमारा लैंप है, होल्डर लगे होते हैं, इसके 2 ही पॉइंट होते हैं। तो दोनों, एक पे न्यूट्रल और एक पे फेस लगा होता है। तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, ये पावर आ रही है तो इसका मतलब हमारे होल्डर तक पावर पहुंच सकी है। इसके बाद आप होल्डर को चेक कर सकते हैं कि होल्डर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और लाइट को चेक कर सकते हैं, लाइट तो खराब नहीं होगी। मैं आपको उतार के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, नॉर्मल लाइट है। तो ये ऐसे कुछ लाइट होती है, इसको घुमा के इसके अंदर हम लगा सकते हैं इजीली। तो ये लाइट भी खराब हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर पॉइंट हैं 2 जो इस लाइट को ऑन करते हैं। तो उन दोनों पॉइंटों पे हम पावर चेक कर सकते हैं कि पावर आ रही है तो इसका मतलब होल्डर सही है। और लाइट को किस तरह हम चेक कर सकते हैं मीटर के साथ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और पॉइंटों पे बाज़ औक़ात कार्बन आ जाता है तो वो आप साफ करके पत्रियों को थोड़ा सा एडजस्ट करके होल्डर को सही भी कर सकते हैं। तो लाइट को किस तरह हम ऑन चेक कर सकते हैं, लाइट को मीटर को
गाइस लाइट को हम किस तरह चेक कर सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। अगर आपकी एलईडी लाइट है, इसमें एलईडी भी आती हैं, एलईडी लाइट है तो आप ये मोस्टली जो है 220 वोल्टेज ही होते हैं, तो आप इसे पावर दे के 220 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी नॉर्मल लाइट है तो आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं। मीटर को आपने डायोड पे रख लेना है, जहां पे बेल बजती है वहां पे नहीं, डायोड के निशान पे रख लेना है, और ये आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस देगा। तो देख लेते हैं कितनी रेजिस्टेंस देता है। तो आप देख रहे हैं ये 0.27 डिस्टेंस दे रहा है, इसका मतलब हमारी लाइट सही है। बजर पे ये बजर नहीं बोलेगी क्योंकि इसके अंदर बहुत हल्की सी वायर होती है। ये देखें, ये हमारा मीटर बजर दे रहा है, लेकिन ये लाइट बिल्कुल सही है, लेकिन बजर नहीं देगी। सॉरी, ये देखें, ये कोई बजर नहीं दे रहा। बजर नहीं देगी क्योंकि इसके अंदर वायर जो है, जो फिलामेंट है वो बहुत हल्का सा होता है, तो वो डायोड पे आपको थोड़ी रेजिस्टेंस देगा। अगर रेजिस्टेंस दे तो इसका मतलब हमारी लाइट जो है ये नॉर्मल लाइट है, इस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन मिली हो तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, और जो हमारे साथ नए हैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर प्रेस कर लें बहुत सारी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।